हेलो एवरीवन, तेज मंत्र में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने जो यूपीटीसी पैट के एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट किया था उसकी आज थर्ड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपकी सामान्य शुद्धियाँ। जो बेसिक छोटी छोटी हम बोलने में, लिखने में, पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन गलतियों को अपनी सुधारेंगे। टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसलिए कवर हो जाएगा, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी, कमेंट करके बताइए। जैसे सामान्य शुद्धि क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखती हूँ, मैंने लिखा श्रीमती, तो आप ही बताइए ये श्रीमती ठीक है या गलत है? कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मैंने श्रीमती ठीक लिखा है या गलत लिखा है। एक मैंने लिखा यहाँ पे श्रृंगार, ये बहुत बार पूछा गया शब्द है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप मुझे बताइए ये दोनों मैंने जो लिखे हैं ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने लिखा श्रीमती, तो श्रीमती कौन होती है? लेडीज़। तो लेडीज़ कभी भी छोटे काम तो करती नहीं, हमेशा वो बड़े बड़े काम करती है। तो याद है आपका श्रीमती, तो बड़ी ही मात्रा आएगी। जैसे मैंने लिखा श्रृंगार, इतनी छोटी सी मिस्टेक है श्रृंगार में, और जो आपका एग्जामिनर है इसी क्वेश्चन में आपको फंसाता है। जैसे श्रृंगार हो गया, उज्ज्वल हो गया, अतिशक्ति हो गया, या आपका कवित्री हो गया, इन छोटे छोटे में इतनी हल्की सी मिस्टेक होती है कि हम देख भी नहीं पाते। श्रृंगार लिखा जाएगा आपका ऐसे, श्रृंगार। जैसे पत्नी लिखा, पत्नी, और एक पत्नी लिखा ही है, तो कौन सा वाला राइट होगा? बड़े वाला, छोटे वाला राइट नहीं करेंगे। आइए आगे अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें कैसे हम चीज़ों को करते हैं। जैसे मैंने लिखा वह खाना खा रहा है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा मैंने लिखा वह खाना खा रही है। तो आप मुझे इसमें बताइए कि इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है और कौन सा लड़के के लिए, कौन सा शुद्ध है। अगर आप कैसे पहचानेंगे मुझे बताइए ज़रा। देखिए, वह खाना, दोनों जगह वह है, खाना है, बस ये है आपकी जो क्रिया, इसमें रही हो गया, इसमें रहा हो गया है, ऐसे। तो ये है आपका लड़के के लिए। लिंग के माध्यम से हमने जाने हैं जेंडर, एक जेंडर का इसका बहुत बड़ा रूल होता है, और क्रिया का। जैसे यहाँ पे रही हो गया क्रिया और यहाँ पे रहा हो गया, ये हो गया आपका लड़की के लिए। ऐसे ही आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब आपको बताना है मैंने शुद्ध लिखा है या ये अशुद्ध लिखा है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो शुद्धियाँ ही पहचानना है, अशुद्धियाँ। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। मैंने लिखा उसके पिता अध्यापक लगे हुए हैं, अब आपने पढ़ लिया है उसके पिता अध्यापक लगे हुए हैं। और दूसरा लिखा गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक है। उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं, लगे हुए का क्या मतलब है? लगे हुए हैं, हम कहेंगे उसके पिताजी अध्यापक हैं। लगे हुए कोई सेंस नहीं बैठता, हम लिखेंगे उसके पिताजी अध्यापक हैं, लगे हुए नहीं लगाएंगे। जैसे गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं, अब देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर हम गांव के मनुष्य का यूज़ नहीं करेंगे, गांव के लोग, गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। ये बात समझ में आपको? अब आगे चलते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने कुछ सेंटेंस बोला आपको, आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया, तो भाग नहीं होता कहानी का होता है अंश। आपने इस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया है। तो अब आगे हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब किसी भाषा में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो अर्थ निष्प्रभावी, यानी कि अगर किसी भाषा में हम अशुद्ध शब्द बोलते हैं तो उसका जो अर्थ है वो निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए इस भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना होता है, यानी कि करना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं जैसे कैसे हम अपने चीज़ों को ठीक करते हैं। जैसे मैंने लिखा, आप मुझे बताइएगा जो मैं लिख रही हूँ मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे तो
कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत आता है, जैसे उज्ज्वल। अब मैंने ये ठीक लिखा है, ये गलत लिखा, तो आप बताइए। तो उज्ज्वल ये रॉन्ग है, उज्ज्वल लिखा जाता है, दोनों जगह आधा जा आता है, उज्ज्वल, ये आपका राइट है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईश्वर। अभी बताइए ईश्वर ठीक है या ये ईश्वर ठीक है? तो ईश्वर पे बड़ी की मात्रा आती है। और जैसे इसलिए बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए, तो हम लिख देते हैं इसलिए। इसलिए ऐसे नहीं आता, इसलिए आता है, ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर यहाँ लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए होता है इसलिए। आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा उधम। उधम लिखा, आप बताइए मैंने उधम ठीक लिखा या गलत लिखा है? तो ये उधम रॉन्ग है, उधम आएगा बड़ा ओ, धै मैं उधम। तो आइए इसी तरह हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी जो मिस्टेक होती हैं किस किस की वजह से आ सकती हैं। तो कुछ एग्जांपल हमने लिए यहाँ पे, जैसे कि मात्रा प्रयोग संबंधी। अगर हम मात्रा का प्रयोग से करें तो कौन कौन सी हमारी अशुद्धियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं मात्रा के प्रयोग से कौन कौन सी अशुद्धियाँ हमें मिलती हैं। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ये आ गया आपका ईशा। कोई नाम है किसी का? ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ईशा, तो ये रॉन्ग है राइट है? ये रॉन्ग है, ईशा हमारा बड़ी ई से आता है। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा। कहने में तो ठीक लग रहा है, देखने में भी ठीक लग रहा है, मगर इसमें मात्रा की है, तो यहाँ पे भी बड़े ऊ आएगा और जा, ऊर्जा। जैसे लिखा अतिथि, अतिथि, तो ये रॉन्ग है। जितने इधर वाले चल रहे हैं वो सारे रॉन्ग हैं, इधर वाले चल रहे हैं वो राइट है। तो अतिथि आएगा हमारा बड़ी की, छोटी की मात्रा आएगी अतिथि में। अतिथि, अतिथि कब जाओगे, ये तो सुना ही होगा आपने, बहुत सारे लोग करते होंगे। किसी के घर में अगर कोई मेहमान आ गया अचानक से, तो वो सोचते होंगे कब जाओगे। तो आपने सोचा कि इसको अतिथि क्यों कहते हैं? कोई मेहमान आता है उसको हम अतिथि क्यों कहते हैं? तो अतिथि का मीन्स है बिना तारीख के आना। तो ये हो गया ना अतिथि, तिथि का मतलब होता है तारीख, तो जो बिना तारीख के आ जाए उसको हम अतिथि बोलते हैं। तो इसलिए जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, हम उनको अतिथि के नाम से बुलाते हैं। अब एक और लेते हैं यहाँ पे नुपुर। अभी बताइए नुपुर ठीक है या गलत है? ये नुपुर गलत है, नुपुर आता है नू, बड़े ऊ की मात्रा, नुपुर। ऐसे ही इकाई लिखा, इकाई में दोनों जगह कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, एक जगह छोटी ई आएगी, इका ई, ऐसे लिखते हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन सी है? स्वर और व्यंजन के आ जाने से जो हमारे उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे अशुद्ध बन जाता है वो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अत्यधिक, देखने में ठीक लग रहा है, कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, एग्जाम में आएगा हम चटाक से एकदम मार देंगे आंसर, अत्यधिक ठीक है, मगर ये आपका गलत है। अत्यधिक यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये एक आ की मात्रा, मतलब जो स्वर है वो एक बढ़ गया है, तो अत्यधिक आएगा, अत्यधिक, दो नहीं आएंगे, ठीक, एक आएगा। आगे देखते हैं प्रदर्शनी, बहुत बार पूछा गया है प्रदर्शनी, आपका ठीक लिखा है या गलत लिखा है? प्रदर्शनी, तो आप बताइए मुझे प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मुझको खुद नहीं लिखना आता। अब आप सोचोगे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना आता है, ऐसा देखिए प्रदर्शनी में लिखा, प्रदर्शनी कैसे लिखा जाएगा? इसमें आएगी आपकी बड़ी की मात्रा, प्रदर्श, एक मिनट, मात्रा नहीं आएगी इसमें, ये जो मात्रा लगी है वो प्रदर्शनी में लिखा, प्रदर्शनी कैसे लिखा जाएगा? प्रदर्शनी लिखा जाएगा ये प्रदर्श और आपका नी, प्रदर्शनी। आगे देखते हैं मानवीयकरण, कितना बड़ा नाम है, मानवीयकरण,
करण। तो इसमें बताइए क्या अशुद्धि है। इसमें एक ये व्यंजन आ गया, इसकी अशुद्धि है, हम लिखेंगे मानवीकरण, मानवीय नहीं लिखेंगे, मानवीकरण। आगे देखते हैं, आगे क्या है, जैसे लिखा समुद्र, समुद्र, हमें लगता है ना की साउंड आती है समुद्र में, मगर ना की साउंड नहीं आती। समुद्र का शुद्ध रूप जो है समुद्र है, समुद्र नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आ गए हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ण परिवर्तन से अशुद्धि। वर्ण परिवर्तन कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है अधि सा शा सी, तो शी पटपटा शा वाला नहीं आएगा, सा सी वाला सी आएगा। जैसे संतुष्ट, यहाँ पे टा लिखा, टा नहीं आएगा, ठा आएगा, संतुष्ट। जैसे जुखाम, कोई कोई लोग पूछते हैं जुखाम हो गया है, अब ठंड आने वाली है, अपना ख्याल रखिएगा, जुकाम से बच के रहिएगा। जुखाम से बच के नहीं रहना है, जुकाम से बच के रहना है, यानी कि जुकाम, खाम नहीं आएगा। आगे देखते हैं, जैसे हमने बहुत सारे लोग लिखते हैं खम्बा, जैसे लिखा खम्बा, बिजली का खम्बा हो गया, कोई सा भी हो गया, तो ऐसे नहीं, ये आएगा खम्मा। आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ। आगे चलते हैं हम अपने, और कौन सा है, संयुक्त अक्षर और द्वित वर्णों से अशुद्धि। द्वित वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि आधा वर्ण से जो उससे अशुद्धि होती है। अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा उत्तम, कोई भी चीज़ उत्तम नहीं होती, उत्तम होती है, उत्तम श्रेणी की, उत्तम श्रेणी की चीज़ होती है। यहाँ पे लिखा उल्लंघन, तो होता है उल्लंघन, दो ला आएंगे, उल्लंघन। आगे देखते हैं, और कौन सा है, जैसे लिखा उत्तीर्ण, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, तो इसमें आधा ताल की मिस्टेक है, उत्तीर्ण। आगे देखते हैं योद्धा, कोई लिख लेता है योद्धा, योद्धा नहीं होता, योद्धा। इसको योद्धा को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और योद्धा ऐसे भी लिख सकते हैं, योद्धा। और आपका एक होता है वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि ऐसे नहीं आएगा, इसमें संयुक्त अक्षर मिल जाएगा, जैसे कि वृद्धि। आगे अनुस्वार संबंधित हम अशुद्धि देख लेते हैं, जो हमारे अनुस्वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुस्वार वाला, क्योंकि अनुस्वार ऐसा लगता है कि राइट लिखा है, मगर आप इसको स्टार्ट करके रख लीजिए, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लिखा कांच, कांच क्या, कांच को हम चांद बिंदु से लिख सकते हैं, मगर कांच का स्वरूप जो होता है वो चांद बिंदु से आता है, ना कि अनुस्वार से आता है। ऐसे ही ऊंचा, ऊंचा भी अनुस्वार से नहीं आता, चांद बिंदु से आता है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा चांद बिंदु से हंस, तो हंस में चांद बिंदु नहीं आती, हंस में आता है हंस बिंदु, हंस में चांद बिंदु नहीं, अनुस्वार आता है। आगे देखते हैं, जैसे लिखा चंचल, चंचल में मैंने लगा दी चांद बिंदु। अब आप क्या होगा, चंचल में चांद बिंदु थोड़ा ना आता है, चंचल में क्या आता है, आपका अनुस्वार आता है, चंचल। चारों मन की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, है ना, सुना होगा ना ये अनुप्रास अलंकार। कुआं, कुआं कैसे लिखते हैं, ये नहीं, ये गलत हो गया, कुआं पे हम लिखते हैं चांद बिंदु। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिससे छोटी, इतनी मतलब नन्ही सी मिस्टेक से ना हमारा वो गलत हो जाता है। ठीक करते होंगे ना, मगर देखेंगे नहीं, फटाक से आंसर मार देंगे। मगर अब आपको ऐसा नहीं करना है, देखना है, समझना है, और फिर आंसर करना है। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की। हमारे 9 टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए। संधि सबसे बड़ा टॉपिक था हमारा, संधि का टॉपिक खत्म हुआ है, उसके बाद तो सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको रोज़ डेली की एक अपडेट मिलती रहेगी। आइए आगे चलते हैं। रा के, रा से जो संबंधित है वो अशुद्धि देख लेते हैं। रा से अशुद्धि कौन कौन सी होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा वही श्रृंगार आ गया, देखो ये श्रृंगार जो आ गया आपका, ये रा वाला, ये हल्का सा रा लगा, ये नहीं लगता, ये श्रृंगार टाइपिंग में वो नहीं लिया था। श्रृंगार वैसे जो आएगा आपका ऐसे आएगा, श्रृंगार। ये भी अगर ऐसे आया ये भी ठीक है, ऐसे आया ये भी ठीक है। जैसे हो गया बृहस्पति, यहाँ पे ये रा, यहाँ पे आ गया ब्रस,
रा वाली वो है ना मिस्टेक, तो रा ऐसे नहीं लगाना, रा ये वाला लगाना है, ये छोटे वाला रा। जैसे विग्रह, अब देखो यहाँ पे तो रा ये वाला ठीक था बृहस्पति में, विग्रह में ये रॉन्ग है, विग्रह में ये वाला ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को समझिए। और जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आशीर्वाद, आशीर्वाद आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या है। तो आशीर्वाद वो देंगे आपको ऐसे, आशीर्वाद। तो अब देखिए ठीक है, ये रा भी आ रहा है, देखने में ठीक लग रहा है, इतनी सी नन्ही मिस्टेक है। अब देखिए क्या मिस्टेक है इसमें, ये लिखते हैं पूरा आशी, रा यहाँ नहीं आएगा, आशीर्वाद, इसने क्या किया, शा के साथ ही रा को ऐड कर दिया है, ऐसे नहीं। जैसे लिखा है यहाँ पे अर्थात, अब देखिए क्या गलती है, कुछ भी गलती नहीं लग रही है देखने में, मगर मिस्टेक है। ये जो आपका ये रा है, तो आप साउंड अगर करेंगे, बोलने की कोशिश कीजिए अर्थात, तो पहले किसकी साउंड आ रही है, रा की, तो यहाँ रा पड़ा जाएगा, फिर था और फिर ता, अर्थात। ऐसे ही आपका हो गया पुनर्जन्म, तो लिखा यहाँ पे पुनर्जन्म, ठीक लग रहा है, लेकिन देखने में ठीक लग रहा होगा। तो छोटी सी मिस्टेक है, इधर से इसकी उठा के जा पे रख दो, नापे से उठा के इसको जा पे रख दो, रा, जैसे लिखा पुनर्जन्म। ये तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं, आप देखिए। अब आपका ये जो हमारा वाक्य शुद्धि का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं आपको कुछ वर्ड बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे हो गया हमारा उंगलियाँ, उंगलियाँ कैसे लिखते हैं, हम उंगलियाँ लिखते हैं ऐसे, एक मिनट, उंगलियाँ हम लिखते हैं ऐसे, उंगलियाँ। क्या हम उंगलियाँ ऐसे लिखते हैं, नहीं, ये रॉन्ग है, बड़ा ओ नहीं आएगा, आएगा छोटा ओ, बड़ा ओ नहीं आएगा, कौन सा ओ आएगा, छोटा ओ। जैसे उंगलियाँ, चांद बिंदु तो खैर चांद बिंदु की मिस्टेक नहीं थी, उंगलियाँ आएगा यहाँ पे। जैसे उष्मा, उष्मा ये रॉन्ग है, क्या आएगा, बड़ा ओ, उष्मा। ऐसे ऐसे पूछते हैं आपसे। जैसे हम लिखेंगे ईसाई, अब बताइए ईसाई ठीक लिखा मैंने, ईसाई में दोनों साइड बड़े ई आते हैं, ईसाई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा है। हाँ, एक होता है हमारा दोपहर, टाइम के संबंधित एक बहुत त्रुटि आती है, टाइम वाला देख लेते हैं हम बोलते हैं, जैसे हमने लिखा कि दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, ये शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप है। तो एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन बहुत बोलता है, क्योंकि दोपहर कब होता है हमारा, 12 बजे के बाद जो होता है हमारा, जब 12 बज जाते हैं तो दोपहर काउंट होता है, ठीक है। तो दोपहर 2 बजे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोपहर बाद 2 बजे, दोपहर बाद 2 बजे लगाएंगे। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़रा भी कंफ्यूज नहीं आए, क्योंकि देखने में ठीक लग रहा है दोपहर के 2 बजे, हम वहाँ पे गए, कुछ भी आगे सेंटेंस बता देगा, मगर दोपहर बाद 2 बजे जो है ये इसका शुद्ध रूप होगा। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है आम का अचार, आचार खट्टा है। तो आप मुझे बताइए, ये जो लिखा है आम का अचार खट्टा है, ये इसमें कोई मिस्टेक है नहीं है, मैंने से मिस्टेक है, आचार, आचार नहीं होता है, क्या होता है, अचार, आम का अचार बहुत खट्टा है। आगे देखते हैं, मंगल ग्रह पर जीवन है, ठीक लग रहा है, ठीक है, मगर ठीक नहीं है, ये ग्रह घर वाला होता है, और जो अंतरिक्ष के ग्रह वाला होता है वो होता है ये मंगल ग्रह पर जीवन है। इतना छोटा सा मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, 1 नंबर हमारा गया पानी में। आगे देखते हैं, बंदूक का उपयोग शस्त्र है, और भाले, सॉरी, तीर का उपयोग, यहाँ पे भी शस्त्र होगा, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी आपका शस्त्र ही आएगा, ये नहीं है शस्त्र, शास्त्र टाइपिंग में शास्त्र हो गया, ये भी शस्त्र है। आप मुझे बताइए, पहले ये बताइए अस्त्र और शस्त्र होते क्या हैं, आपको पता है अस्त्र और शस्त्र में क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा शस्त्र, यहाँ पे लिखा अस्त्र। अब मुझे बताइए इन दोनों में क्या अंतर होता है, अस्त्र और शस्त्र में। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो हमारा शस्त्र है,
जो हमारा शस्त्र है। शस्त्र क्या होता है? जो हाथ में पकड़ कर चलाते हैं, हाथ में पकड़कर इसका इस्तेमाल होता है, वो हमारे शस्त्र होते हैं। इसमें आपका आ गया, जैसे बंदूक हो गई, इसमें लिखा बंदूक का उपयोग शस्त्र है। हाँ, शस्त्र है, यानी कि ये राइट है। अस्त्र क्या होते हैं? जो हम हाथ में से फेंक कर मारते हैं, दुश्मन को फेंक कर मारते हैं, वो क्या होता है? अस्त्र। जैसे कि आपका तीर हो गया, भाला हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया बंदूक का उपयोग शस्त्र है, ठीक है। अगर यहाँ पूछते बंदूक की गोली का उपयोग शस्त्र है, वो हो जाता है गलत। गोली का उपयोग, क्योंकि गोली से निकल गई वहाँ से, हाथ से निकल गई बंदूक से, तो वो आएगी आपके अस्त्र में। जो बंदूक की गोली होगी वो अस्त्र में आएगी, और अगर बंदूक पूछे तो वो शस्त्र में आएगा। तो बस ये बात आप याद रखिए, शस्त्र होते हैं जो हाथ में पकड़ कर, जैसे तलवार भी हमारा शस्त्र है, जिसका एक हिस्सा आपके हाथ में हो। जैसे हमारा हो गया धनुष भी आपके हाथ में होता है, मगर जो तीर है वो होगा हमारा अस्त्र। यहाँ पे ये है, ये गलत है, शस्त्र नहीं है, तीर क्या होता है? अस्त्र होता है। अगर यहाँ पे होता तीर अस्त्र है तो ये भी राइट हो जाता, मगर यहाँ पे तीर शस्त्र लिखा था, ये रॉन्ग है। तीर होता है अस्त्र। तीर हो गया, भाला हो गया, बंदूक की गोली हो गई, चाकू हो गया, अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर आपने फेंक के मार दिया तो वो आएगा चाकू आपके अस्त्र की श्रेणी में, अगर फेंक के मार दिया। अगर नहीं मारा फेंक के, आपके हाथ में ही है, आपने दुश्मन को ऐसे ही खत्म कर दिया, पहुंचा दिया उसको किसी और दुनिया में, तो वो आपके आ जाएगा शस्त्र में, अगर आपके हाथ में दूसरी उसकी है एक कमांड, ठीक है। तो ये था हमारा वाक्य शुद्धि का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है। तो आगे आप इसमें जो भी है, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपका यहीं से ही हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो पिछली वीडियो है वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर हमारे पढ़ाई में कोई आपको लगता है इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें आगे और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं हम कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएं। आप अगर बताएंगे कि ये मिस्टेक है तो हम उसको अपनी जो भी गलती है उसको इम्प्रूव करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है, तो आप हमारे साथ दीजिए, और तब तक के लिए अलविदा दीजिए। थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अलविदा दोस्तों, बाय बाय।